The question is, what are causes of poverty? गरीबी के कारण क्या हैं? The answer is, causes of poverty in India. Several historical and ongoing factors have contributed to widespread poverty in India. 1. British colonial administration. One primary historical reason is the low level of economic development under British rule. The policies of the colonial government severely damaged traditional handicrafts and discouraged the growth of modern industries, such as textiles. A slow economic growth rate persisted, resulting in fewer job opportunities and low income growth. 2. Rapid population growth. Another key factor is the consistently growing population. The combination of slow economic expansion and rapid population increase resulted in a very low growth rate of per capita income, which perpetuates the cycle of poverty. 3. Uneven impact of the Green Revolution. While the Green Revolution in the 1960s created numerous job opportunities in the agricultural sector, its effects were geographically limited. It primarily benefited states like Punjab and Haryana. Other regions did not experience the same benefits and remained below the poverty line. 4. Insufficient job opportunities. Both the public and private sectors provide jobs, but these are not enough to absorb all job seekers. Individuals unable to find formal employment often resort to small-scale or low-wage work that does not provide adequate income to live securely. Consequently, many live in slums or on the outskirts of cities, thus increasing urban poverty. 5. Unequal distribution of land. Major policy initiatives, such as land reforms aimed at redistributing assets in rural areas, have not been implemented properly or effectively by most state governments. This inequality in land ownership persists as a cause of poverty. भारत में गरीबी के कारण कई ऐतिहासिक और वर्तमान कारकों ने भारत में व्यापक गरीबी में योगदान दिया है. 1. ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन. एक प्रमुख ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश शासन के तहत आर्थिक विकास का निम्न स्तर है. औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्प को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया और कपड़ा जैसे आधुनिक उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया. धीमी आर्थिक विकास दर बनी रही, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर कम हुए और आय में वृद्धि कम हुई. 2. तीव्र जनसंख्या वृद्धि. एक अन्य प्रमुख कारक लगातार बढ़ती जनसंख्या है. धीमी आर्थिक विस्तार और तीव्र जनसंख्या वृद्धि के परिणामस्वरूप प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर बहुत कम रही, जिससे गरीबी का चक्र चलता रहा. 3. हरित क्रांति का असमान प्रभाव. 1960 के दशक में हुई हरित क्रांति ने कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर पैदा किए, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से इसका प्रभाव सीमित रहा. इसका लाभ मुख्यतः पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों को मिला. अन्य क्षेत्रों को उतना लाभ नहीं मिला और वे गरीबी रेखा से नीचे रहे. 4. रोजगार के अपर्याप्त अवसर. सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र रोजगार प्रदान करते हैं, लेकिन ये सभी रोजगार चाहने वालों को रोजगार देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं. औपचारिक रोजगार न पाने वाले व्यक्ति अक्सर छोटे पैमाने पर या कम वेतन वाले काम का सहारा लेते हैं, जिससे सुरक्षित जीवनयापन के लिए पर्याप्त आय नहीं मिलती. परिणामस्वरूप कई लोग झुग्गी झोपड़ियों या शहरों के बाहरी इलाकों में रहते हैं, जिससे शहरी गरीबी बढ़ती है. 5. भूमि का असमान वितरण. ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण के उद्देश्य से भूमि सुधार जैसी प्रमुख नीतिगत पहलों को अधिकांश राज्य सरकारों द्वारा ठीक से या प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है. भूमि स्वामित्व में यह असमानता गरीबी का एक कारण बनी हुई है. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें.
बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद।